चांद के बाद अब इसरो का प्लान है सूरज के नजदीक यान को भेजा जाए। एब्सोल्युटली ट्रू, सही सुन रहे हो आप। सूरज की तरफ भेजे जाने वाला ये भारत का पहला मिशन होगा। ओह माय गॉड, आदित्य L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर रह के अपने काम को अंजाम देगा। अब देखिए, चांद के साउथ पोल पर भारत अपना परचम लहरा चुका है और अब सूरज को मुट्ठी में करने की तैयारी में है। धरती के गुरुत्वाकर्षण से बहुत दूर भारतीय विज्ञान का एक यान देश के सपनों को पंख लगाए असंभव के धरातल के करीब पहुंचने का इरादा कर चुका है। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। चंद्रयान की सफलता के बाद अब इसरो ने सूरज की तरफ यान भेजने की तैयारी कर ली है। मिशन का नाम जानते हैं क्या है? आदित्य L1। वाह वाह, कितना कमाल लग रहा है सुनने में। 2 सितंबर को ना इसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश चंद्र धवन स्पेस सेंटर से की जाएगी। आदित्य L1 का मकसद है सूरज की ताकत का पता लगाना और ये भी पता लगाना कि सौर मंडल में पाए जाने वाले कण पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र में कैसे फंस जाते हैं। भाई, आदित्य L1 ये भी पता लगाएगा कि सूरज की जो लपटें हैं वो धरती पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क पर कैसे असर डालती हैं। आई मीन दैट्स इंटरेस्टिंग। और इस मिशन में करीब 378 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आदित्य L1 के अंदर जो कैमरा लगा है ना, वो सूरज की HD फोटो लेगा और सूरज की वो तस्वीर दुनिया के सामने पेश करेगा जिससे दुनिया अब तक अनजान है। किसी को भी नहीं पता है उसके बारे में, ना तो आज तक किसी ने उसे देखा है। वैसे सूरज और धरती के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर है और सूरज की जो किरणें हैं उसको धरती पे पहुंचने में करीब 8 मिनट का वक्त लगता है। और आप जानते हो क्या, जहां पे आदित्य L1 को तैनात किया जाएगा उसे L1 पॉइंट कहते हैं, जो धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे है। एंड यू नो व्हाट, इस जगह पे रह के ना जो यान है वो सूरज की आग से बर्बाद होने से बचा रहेगा, विच इज क्वाइट सेफ। आदित्य L1 सूरज के रहस्यों पे स्टडी करने वाला भारत का पहला मिशन होगा। सूरज की निगरानी में भेजे जाने वाले सैटेलाइट के सारे पेलॉट का परीक्षण ऑलरेडी कर लिया गया है पूरा। भारत की कोशिश है कि हम दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएं जो पहली कोशिश में ही L1 पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। वाव! तो L1 सौर मंडल में वो जगह है जिसे लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। अंतरिक्ष में 2 ग्रहों या सितारों के बीच मौजूद एक खास पॉइंट है जिसको L1 पॉइंट कहते हैं। इन पॉइंट्स पर ना 2 ग्रहों या सितारों की ग्रेविटी के चलते ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहां कोई भी स्पेसक्राफ्ट बिना ज्यादा एनर्जी खर्च किए एक ही जगह पे बना रह सकता है। वैज्ञानिकों की भाषा में अगर कहें तो इसे अंतरिक्ष में पार्किंग कहते हैं। इस पॉइंट पे एक स्पेसक्राफ्ट होता है जो दोनों ही ग्रहों और सितारों की ग्रेविटी को अपनी ओर खींच नहीं सकता। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए जाने के पूरे 4 महीने के बाद सूरज पृथ्वी के सिस्टम में लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। तो सबसे पहले PSLV-57 रॉकेट आदित्य L1 को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाएगा। अब निचली कक्षा में पहुंचने के बाद ओवल आकार में लाकर प्रोपल्शन की मदद से इसे L1 पॉइंट की तरफ भेजा जाएगा। ऑलराइट, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर होने के बाद क्रूज फेज शुरू होगा और L1 के पास हेलो ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब करीब 120 दिन यानी कि 4 महीने का वक्त लगेगा। अब सूरज के टेम्परेचर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पर तापमान कितना रहता है। तो सूरज के केंद्र यानी कि कोर का जो तापमान है वो मैक्सिमम 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। इस जगह पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसकी वजह से सूरज के चारों तरफ आग निकलती है। सूरज की सतह से थोड़ी सी ऊंचाई पर यानी कि इसके फोटोस्फेयर का तापमान जो है वो 5500 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। अब मिशन आदित्य L1 का मकसद है कि क्रोमोस्फेयर प्लाज्मा फिजिक्स, सोलर फ्लेयर्स के बारे में पता लगाया जा सके। इसके अलावा कोरोनल लूप और कोरोनल तापमान, घनत्व और वेग के बारे में भी जानकारी हासिल होगी। इसके साथ साथ कोरोना में मैग्नेटिक फील्ड, टोपोलॉजी, संरचना और उसकी उत्पत्ति के बारे में भी जानकारी हासिल की जा सके। अब द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात यह है कि हम चांद पर तो पहुंच गए, हमने वहां भी चहलकदमी शुरू कर दी है, तो क्या अब भारत की तैयारी सूरज को मुट्ठी में करने की है? वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है, हमको कमेंट्स करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग स्टोरीज कीप वॉचिंग द बिग बेंच। बैठ के सोच।